तो एक बार की ना बात है, मैं अपना सोनू राशन वाले के पास गया दुकान सामान लेने के लिए, कुछ घर का सामान चाहिए था जी। तो वहाँ पर एक लेडीज, उसका बच्चा था 1 साल का, उसने उसको उठा रखा था। तो कह रही कुछ दे दो, मदद कर दो। मैंने उसको एक बार तो मना कर दिया, मैं कहा नहीं जाओ। पता नहीं फिर मेरे ध्यान में क्या आया, तो मैं कहा सोनू को एक बिस्कुट का पैकेट दे दो। जी जी बच्चा 1 साल के आसपास रहा होगा। जी जी। ये सच्ची घटना है बिल्कुल, जो मेरे साथ बीती, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोनू ने एक पैकेट का दे दिया, मैंने उसको दिया, बच्चे ने, उसने गोद से नीचे उतारा, बच्चे ने खोला, बिस्कुट खाने लग गया। तो मैंने अपना सामान लिया, उसको पैसे दिए और मैं जाने लगा। जी। तो मुझे ना एक कुकर लेना था घर के लिए। तो मैंने वैसे पूछ लिया, मैं कहा सोनू भाई कुकर चाहिए, कहाँ से बढ़िया मिलेगा? तो कह रहा गुरुजी फेस 1 में चले गए। मैं कहा यार वो तो दूर पड़ेगा, कोई अपना यही आसपास बता दो। तो उसके नौकर ने उसके कान में कुछ कहा, तो कह रहा रुको गुरुजी 1 मिनट। मैं रुक गया। कह रहा कुकर मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है, न्यू ब्रांड कुकर। अरे मैंने कहा नहीं यार अच्छी बात। और कह रहा हमें तो आते रहते हैं, आप ले लो। मैं कहा अच्छा पैसे बताओ कितने? जी जी नहीं, वो मैंने उसको बहुत जिद करी पैसे देने की, जी जी। उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। और मैं देखो क्या कह रहा हूँ, ऊपर वाला कई बार हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें तुरंत दे देता है, और कई बार इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में मिलता है। तो इसीलिए ना हम इंसान को ना हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। प्रयास ये करे कि किसी मदद हो सके तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ देना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे 10 रुपए के बिस्कुट के पैकेट ने मेरे 1000 रुपये बचा दिए। 1000 का उससे ज्यादा कुकर आता। तो मुझे उसका रिजल्ट कितनी जल्दी मिल गया देखो। तो इसलिए इंसान को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप लोगों की मदद करोगे ना, तो हमें ये मान के चलें कहीं ना कहीं रूप में आपकी मदद पहले तैयार मिलेगी आपको। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा। तब ये इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे जिनको मैंने अपना कुछ दिया है पर उनसे मुझे कुछ मांगना चाहिए, तो ये ना मांगूं या मांगूं उनसे? देखो अमित, यहाँ पर ना 2 बातें विशेष देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है। एक, आपने दिया है तो आपका हक है मांगना, पहली बात जी। लेकिन बशर्त है अगर वो देने में सक्षम हो जी, तो आप मांगे। मान लीजिए वो देने में सक्षम ही नहीं है, तो आपका मांगना भी वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा व्यर्थ है। भी शर्मिंदा होंगे और उसको भी शर्मिंदा करेंगे। हो सकता है वो देना चाहता हो लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है, वो सक्षम नहीं है, उसके हालात ऐसे नहीं है। तो ये थोड़ी चीज ध्यान देने वाली बात है। आपका हक है, आपने दिए तो मांगेंगे ही आप। और एक और क्वेश्चन है, अगर वो सक्षम है तो कितनी बार मांगना चाहिए उससे? अगर इतना मतलब कहते हैं कि बेशर्म है कि दे नहीं रहा, तो एक बार से ज्यादा मांगू या मतलब कितनी बार मांगू? देखो मैं बताऊं आपको, यहाँ ना जिसकी नीयत ठीक है ना, वो आपको बिन मांगे दे देगा। और जिसकी नीयत ही खराब हो गई है, आप उससे 1 बार मांग लें, 2 बार मांग लें, 100 बार मांग लें, उसने देने ही नहीं है आपको। लिहाजा आप उसे 1 या 2 बार तकाजा कर दें। अगर आपको देता है तो इसका मतलब उसकी नीयत ठीक है, और नहीं देता तो समझो कि इसने देने ही नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो चुकी है। यहाँ एक बात और बताता हूँ अमित जी, आपकी नीयत या आपकी जो नीयत होती है ना, वो आपकी नीयति तय करती है। आपकी नीयत, हाँ नीयत जो है वही आपकी नीयति तय करेगी। अगर आप अच्छा करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा, और मान लो मैं कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ और उसमें मेरी नीयत खराब है तो उसका परिणाम भी खराब ही आएगा, अच्छा नहीं आ सकता। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, कुछ भी कहने में साइंस भी वही है, नेचर भी वही है, भगवान भी वही है ना। अगर भगवान को हम देखें, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नील, इसको सबको मिलकर बन गया भगवान। 5 तत्वों का खेल है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों पर चलता है। एक कबीरदास का बड़ा अच्छा दोहा याद आ गया, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। इस संसार में जितनी चीजें दिखती हैं या नहीं दिखती, सब मिट्टी है।
हर चीज मिट्टी से मिली है और मिट्टी में भी मिल जाना है उसको। चाहे वो आप कोई भी चीज देख लें, रबड़ देख लें, सोना देख लें, प्लास्टिक देख लें, ईंट देख लें, पत्थर देख लें, सब मिट्टी है। चाहे हम भी हैं, हम भी मिट्टी है। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। कुछ ब्रह्मांड के हमारी जो अर्थ है, इसके बाहर से तो कुछ आना नहीं, इसके बाहर कुछ जाना नहीं। जो संसाधन यही है उन्हीं को हम घुमा फिरा रहे हैं। तो इसलिए इंसान को कभी भी ना अपने पे अहंकार या घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए, ना ओहदे का, ना खूबसूरती का, ना पद का, ना पैसे का, ना दौलत का, ना धन का। ये कभी किसी के ना तो रहे हैं और ना ही आगे रहेंगे। आज दौलत तुम्हारे पास है, कल मेरे पास है। आज शोहरत तुम्हारे पास है, कल मेरे पास है। समय का खेल है, समय का चक्र चलता है। बाकी फिर भी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए, और मदद इस प्रकार करनी चाहिए कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसको एहसास भी ना हो और उसको शर्मिंदगी भी ना हो। बिल्कुल सही है ना। हम मदद करके उसको जता दें या किसी को बता दें तो फिर वो मदद क्या रहेगी। वो तो आपने अपने नाम के लिए कुछ कर लिया फिर तो।